हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू सिविल सोशन। जैसा कि हम सब कई सारे आर्टिकल्स देख रहे हैं कि भाई कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आ रहा है जो कि फ्रेश डिलिमिटेशन अनाउंस कर रहा है। और ये क्या करेगा, ये चेंज कर देगा जो स्टेट असेंबलीज की साइज़ हैं उनको। अच्छा चलिए ठीक है भाई, ये देख लेते हैं कि क्या चल रहा है, ऐसा क्यों कह रहे हैं लोग। अच्छा फिर कुछ ये भी कह रहे हैं कि जो है ऑपोजिशन का जो सपोर्ट है बहुत क्रूशियल होने वाला है अगर जो विमेंस रिजर्वेशन बिल है और डिलिमिटेशन का जो बिल आप लाने जा रहे हैं उसको अगर पास कराना है तो ऐसा देखा जा रहा है कि ऑपोजिशन जो विमेंस का बिल है उस पे तो एग्री कर रही है, बट जो डिलिमिटेशन का बिल है उस पे कुछ कंसर्न्स जता रही है अपने, और कुछ एम्बिग्युइटी का भी मामला बन रहा है। तो आइए देख लेते हैं कि बेसिकली मामला क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि डिलिमिटेशन क्या है। डिलिमिटेशन भाई साहब वो चीज़ है कि हमको रीड्रॉ करनी है अपनी बाउंड्रीज को ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, और ये बाउंड्रीज कौन सी होंगी, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, यानी हम एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से किसी रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी होगी, कहाँ तक उसका जो भूभाग है वो कवर होगा, वो बताने की जिम्मेदारी इस डिलिमिटेशन की होती है। और इसीलिए डिलिमिटेशन कमीशन फॉर्म होता है। ठीक है, ये समझ गए भाई साहब। चलिए ठीक है, ये क्यों फॉर्म होता है, तो ये इंश्योर करने के लिए फॉर्म होता है। क्या इंश्योर करने के लिए कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन बना हुआ रहे। तो क्या इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है? नहीं, बिल्कुल है, बट इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंस कि वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर एक सीट पे 1 लाख लोग हैं और उनका एक रिप्रेजेंटेटिव है, तो इनके वोट की वैल्यू हो गई 1/1 लाख। चलिए ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर एक स्टेट है जहाँ पे 2 लाख पॉपुलेशन है और उनको एक रिप्रेजेंटेटिव चुनना है, तो इनके वोट की वैल्यू हो गई 1/2 लैक्स। यानी इनके वोट की जो वैल्यू है ये हाफ है इनके वोट की वैल्यू से। यानी इस स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंसीज की वैल्यू से इन स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंसीज की वैल्यू ऑफ वोट वो हाफ हो गया है। अब ये एक बड़ी दिक्कत वाली बात हो सकती है, तो इसीलिए हमको इंश्योर करना है कि जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन है वो बना रहे, ताकि एक पर्सन का जो एक वोट है उसकी वैल्यू भी एक ही हो। ठीक है, अब समझ गए। चलिए ये समझ में आ गया। और एक बैलेंस्ड पॉपुलेशन अक्रॉस कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना के रखनी है ऑब्वियसली, तभी ये अचीव हो पाएगा इक्वल रिप्रेजेंटेशन। चलिए ये हो गया ठीक है। और ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी के थ्रू होता है, ऐसा भी हम जानते हैं। एक डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर्म की जाती है जिसकी अध्यक्षता एक सुप्रीम कोर्ट जज करते हैं। ठीक है, चलिए ये भी देख लिया हमने। तो कुछ बैकग्राउंड्स भी हैं, हाँ जी बैकग्राउंड्स भी हैं इसके, कुछ बैकग्राउंड्स देख लेते हैं। जो लास्ट एक मेजर एक्सरसाइज हुई थी डिलिमिटेशन की वो 2002 से 2008 तक चली थी। हाँ, बहुत लंबा टाइम लगता है क्योंकि हर स्टेट्स में उसको अपनी तरीके से इम्प्लीमेंट करना होता है, तो एक बहुत लंबे टाइम तक ये डिलिमिटेशन एक्सरसाइज चली थी। अच्छा, इसका बेस क्या था? इसका बेस था 1971 सेंसस, क्योंकि 1971 के बाद आज तक हमने कभी लोकसभा की जो बाउंड्रीज डिफाइन करने की बात हो रही है वैसा कुछ नहीं किया है, और उसी के हिसाब से हमने ये चीज़ें डिफाइन करने की कोशिश की है। तो इसलिए लास्ट हम 1971 का ही सेंसस लेते हैं। और ऑब्वियसली जैसा कि इसमें भी हमने देख रहा है कि 1971 के बाद से हमने सारी जो सीट्स हैं उसको फ्रीज कर रखा है, और जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होती है जैसे यहाँ पे हुई थी वो विद इन द स्टेट्स रीऑर्गेनाइज करने के लिए सीट्स को होती है, नॉट आउटसाइड द स्टेट्स। ठीक है, तो अभी तक ये फ्रीज ही चल रहा है। अब देखिए टिल 2026 तक हमने फ्रीज कर रखा था 84th अमेंडमेंट से। अब ये इसकी लिमिट खत्म हो रही है, तो अब देखते हैं जो डिलिमिटेशन का एक्ट आ रहा है उसमें क्या चेंजेस आते हैं और किस तरीके से हम दोबारा इसको अनफ्रीज करते हैं और दोबारा जो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स है वो किया जाता है। अच्छा, ये होता क्यों है? ये होता ये है, इसलिए है कि हमको इनकरेज करना है पॉपुलेशन कंट्रोल को। ठीक है, अच्छा दिक्कत ये होती है कि हमने पॉपुलेशन कंट्रोल को इनकरेज करना था, तो हुआ क्या कि जो सदर्न स्टेट्स हैं उन्होंने तो पॉपुलेशन कंट्रोल अच्छा किया और उनके पॉपुलेशन स्टेबल भी हो गई, कई स्टेट्स की पॉपुलेशन घटी भी है। बट नदर्न स्टेट्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया और उनका जो पॉपुलेशन कंट्रोल है वो अच्छे से नहीं हो पाया और उनके यहाँ पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर गई है। तो ये भी हमको देखना है कि हम किसी भी ऐसे स्टेट्स को पिनलाइज न करें, दंडित न करें कि उनका जो फर्टिलिटी रेट है वो रिड्यूस हो गया, जबकि उनकी तो अचीवमेंट है कि उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल कर लिया। चलिए इतनी कहानी हम समझ गए, अब आगे 2 मिनट का काम है। अब क्या हो रहा है
अब भाई हमको फ्रेश डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कंडक्ट करानी है, जिसमें हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज हैं अक्रॉस इंडिया पूरे देश में हम उसको रिड्रॉ कर सकें, ठीक है। और वो जो सेंसस होगा वो कौन सा सेंसस होगा, जो 2026 के बाद आएगा, जैसा कि हमने पिछले एक्ट में पारित कर रखा है कि 2026 के बाद जो सेंसस होगा उसके बिना पे हम ये रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाउंड्रीज करेंगे। चलिए ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा, इससे क्या होगा, इससे अभी के लिए कहा जा रहा है कि जो स्टेट असेंबलीज का साइज है वो चेंज होगा, ठीक है। जो स्टेट असेंबलीज में एमएलएस बैठते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जिनको हम विधायक कहते हैं, उनका जो नंबर ऑफ एमएलएस हैं वो चेंज हो जाएंगे। अच्छा, ये ऐसा बताया जा रहा है कि जो हाई पॉपुलेशन स्टेट्स हैं उनमें संभवतः जो इंक्रीज है एमएलएस का वो देखने को मिल सकता है, और जो लो ग्रोथ स्टेट्स हैं यानी जिनमें उतनी पॉपुलेशन नहीं बढ़ी या स्टेबलाइज हो गई है, उनमें बहुत कम, बहुत माइन्यूट इंक्रीज या शायद डिक्रीज भी देखने को मिल सकता है एमएलएस की संख्या में। चलिए ठीक है, ये भी समझ में आ गया। फिर असेंबली साइज चेंज क्यों होगा, उसका भी तो कारण जान लेते हैं। तो होगा क्यों, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो लिंक कर रखा है पॉपुलेशन से। तो जिनकी भी पॉपुलेशन बढ़ेगी उनका तो सीट्स बढ़ जाएगा, लेकिन जिनकी भी पॉपुलेशन स्टेबलाइज या घटेगी उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो घट सकता है। इसीलिए पॉपुलेशन डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। जो सदर्न स्टेट्स हैं उनके यहाँ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नहीं हुआ, बट जो नॉर्दर्न स्टेट्स में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है। इसीलिए जो करंट सीट्स हैं वो बहुत अनइवन हो चुकी हैं, और इसी का ध्यान हमको रखना है। तो जो न्यू डिलिमिटेशन होगा वो एम करेगा कि हम जो पॉपुलेशन सीट पैरिटी है उसको इंश्योर कर सकें। तो ठीक है, ये तो बात सही है, बट उससे कुछ दिक्कत भी अराइज हो सकती है। जैसे दिक्कत क्या है, इसके कुछ पहले पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हम देख लेते हैं। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका ये होगा कि भाई इससे बेटर रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है। बेटर रिप्रेजेंटेशन कैसे, कि अगर जो पॉपुलेशन चेंज है उसको लेके हम एक्यूरेटली डिफाइन कर देंगे एरियाज को, तो हमको एक एक्यूरेट रिफ्लेक्शन ऑफ पॉपुलेशन मिलेगा, और उसकी डिलिमिटेशन भी हो चुकी रहेगी, यानी बाउंड्री सिलेक्शन भी हो चुका रहेगा। चलिए ठीक है, और ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को भी स्ट्रेंथन करता है, वही वन वोट वन वैल्यू वाला, ठीक है। ये हो गया। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, भाई स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी तो बेटर गवर्नेंस होगा, और अकाउंटेबिलिटी भी हम इंश्योर कर पाएंगे अपने उस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव की। चलिए ठीक है, यहाँ भी समझ में आ गया। और एक फेडरल इम्बैलेंस का कंसर्न ये रेज करता है, जैसा कि हम चैलेंजेस में बात कर रहे हैं। वो क्या है, वो दिक्कत ये हो रही है कि ये नॉर्थ साउथ डिवाइड को पैदा कर रहा है। जैसे क्या, कि भाई जैसे तमिलनाडु और केरला जैसे जो सदर्न स्टेट्स हैं उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल को बहुत अच्छे से मैनेज किया, और इसीलिए उनका कंसर्न ये है कि हम अब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस लूज करने जा रहे हैं। एक तो हम अच्छा काम करें, दूसरा हम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी अपना लूज करें कि हमारी सीट ही कम हो जाएगी। चलिए, एक ये नॉर्थ साउथ डिवाइड का कारण है। फिर एक पॉलिटिकल सेंसिटिविटी भी बनती चली जा रही है कि भाई अगर हम जो चेंज इन पॉपुलेशन के तौर पे अगर हम उनकी सीट्स को डिवाइड कर देंगे तो जो रीजनल टेंशन्स हैं वो बढ़ सकती हैं, क्योंकि जो पावर अमंग स्टेट्स है उसको ही हम रिडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। भाई किसी की अगर 10 सीट थी उसकी घट के 8 हो गई, और किसी की 15 सीट थी उसकी बढ़ के 20 हो गई, तो ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो गया, और ये और कम डोमिनेंट हो गया, यानी इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा घट जाएगी। तो ये एक दिक्कत है। एंड ऑब्वियसली अर्बन और रूरल इम्बैलेंस भी हो सकता है। जैसे रैपिड अर्बनाइजेशन ने क्या किया है कि अर्बन पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है। तो ये कह सकते हैं कि अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है तो अर्बन सीट्स में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जबकि रूरल पॉपुलेशन कम हो रही है तो रूरल रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा कम हो सकता है। ये भी एक कंसर्न जताया जा रहा है। चलिए ठीक है, ये भी हमने देख लिया। अच्छा, तो क्या कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला के गवर्नमेंट ऐसा करने जा रही है? जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। आर्टिकल 82 कहता है कि हर सेंसस के बाद आपको डिलिमिटेशन करना होगा। आई एम वेरी सॉरी। तो आपको डिलिमिटेशन करना होगा हर सेंसस के बाद। तो हमने जो फ्रीज कर रखा था उसके बाद अब हम 2026 में उसका जो डेडलाइन है वो पूरी हो रही है, तो अब हम 2026 के बाद जो सेंसस आएगा उसके बाद हम डिलिमिटेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, ऑब्वियसली आर्टिकल 170 ये कहता है कि स्टेट असेंबलीज का कंपोजिशन क्या होना चाहिए। तो ठीक है, स्टेट असेंबलीज का जो कंपोजिशन क्या होना चाहिए, आर्टिकल 170 तो कहता है, बट वो एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि वो अमेंड कर सके कितना एलोकेशन किस स्टेट में होगा। तो इसीलिए पार्लियामेंट अब ये लॉ लाई है। चलिए, ये भी ठीक हो गया। अच्छा,
इतना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन समझने के बाद जो हमने कंसर्न्स अभी देखा, उसके लिए हम कुछ वे फॉरवर्ड देखेंगे, नहीं तो ये हमारा डिस्कशन अधूरा रह जाएगा। ठीक है, तो उसके वे फॉरवर्ड के लिए ऑब्वियसली एक बैलेंस्ड अप्रोच हमको चाहिए होगी, जिससे हम ये इंश्योर करेंगे कि हम किसी को पिनलाइज नहीं करेंगे, जो सदर्न स्टेट्स हैं हम पिनलाइज नहीं करेंगे, और एक फेयर रिप्रेजेंटेशन देंगे ताकि सदर्न स्टेट्स को भी उनका हक बना हुआ रहे, उनको डी इंसेंटिवाइज ना फील हो, और नॉर्दर्न स्टेट्स की भी वैल्यू बनी हुई रहे। चलिए, एक बैलेंस्ड अप्रोच हमको रखना है। ठीक है, फिर कुछ फेडरल सेफगार्ड्स भी हमको देने होंगे ताकि जो वेटेज है और सदर्न स्टेट्स का वो कम ना हो, और उनका सेफगार्ड हमको करना ही होगा ताकि उनकी पॉलिटिकल वैल्यू घटे ना, ये ताकि फेडरल सेफगार्ड रहे, फेडरल स्ट्रक्चर हमारा न बिगड़ जाए। चलिए ठीक है, एक कंसेंसस बेस्ड रिफॉर्म भी हमारा होना चाहिए। कंसेंसस बेस्ड रिफॉर्म कैसे होगा? आपको पॉलिटिकल डायलॉग्स कराने होंगे बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। जब तक सेंटर और स्टेट आपस में बैठ के कैसे क्या डिलिमिटेशन होनी चाहिए, किस तरीके से हमको आगे बढ़ना है, ऐसा बातचीत नहीं होगा, एक कंसेंसस डेवलप नहीं होगा, तब तक ये जो नॉर्थ साउथ डिवाइड हम देख रहे हैं ये देखने को मिलता रहेगा। और इसीलिए जो लेटेस्ट डेटा है सेंसस का वो हमको यूज़ करना होगा ताकि साइंटिफिक और ट्रांसपेरेंट डिलिमिटेशन हो सके। इसी के साथ ये टॉपिक अगर आपको हम समझ में आया हो, देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।